हाय गाइस, मैं हूं आकाश और आज हम जानने वाले हैं कि आखिर एक इंडियन ट्रेन ड्राइवर चाहकर भी कभी टॉयलेट क्यों नहीं कर सकता और आखिर जापान के लोग जेसीबी से पानी क्यों खोदते रहते हैं। साथ ही साथ क्या कभी आपने ये सोचा है कि आखिर घर बनवाने के लिए हमेशा ग्रे कलर के ही सीमेंट का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। तो गाइस, आज की वीडियो होने वाली है काफी ज्यादा जानदार और शानदार, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। गाइस, आज की डेट में बाहर रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाना भी इतना ज्यादा चैलेंजिंग हो चुका है जितना तो आरसीबी के लिए ट्रॉफी जीतना नहीं है। और उसी की तर्ज पर क्या आपको पता है कि फ्रांस ने भी हाल ही में एक ऐसे रेस्टोरेंट को भी खोला है जहां पर खाना टेबल पर नहीं बल्कि वेटर के मुंह पर सर्व किया जाता है। असल में गाइस, इस रेस्टोरेंट का नाम फ्रेंची टोस्ट है, जहां की एक पॉलिसी के अनुसार अगर आप अपने फूड या फिर ड्रिंक को कुछ इस तरीके से वेटर के मुंह से ही कंज्यूम करते हैं तो आपको स्ट्रेट 60% डिस्काउंट मिलता है, क्योंकि ओनर का ये कहना है कि ऐसा करने से वो अपने रेस्टोरेंट को बाकी के रेस्टोरेंट से काफी ज्यादा अलग और यूनिक बनाते हैं। नहीं मतलब बात तो सही है कि ये चीज रेस्टोरेंट को काफी ज्यादा यूनिक बनाती है, लेकिन ये वेटर कौन से हैं जिन्हें जिंदा अपना मुंह चटवाने में मजा आ रहा है। गाइस, एक बार को तो मुनव्वर भाई अपनी गर्लफ्रेंड को भी छोड़ सकते हैं। कौन सी वाली? अबे छोड़ भाई, मेरी उंगलियां कम पड़ जाएंगी, लेकिन हम इंडियंस अपने स्मार्टफोन को नहीं। लेकिन अगर आपका भी गुर्दा अंबुजा सीमेंट की तरह काफी ज्यादा सख्त है और सिर्फ आप अपने फोन को 1 महीने के लिए छोड़ते हैं तो आपको मिलेंगे 7 करोड़। अरे नहीं अमित जी, आप तो छोटी छोटी बातों पर करोड़ों में पहुंच जाते हैं। भैया हम गरीब इंसान हैं और उसी की तर्ज पर आपको मिलेंगे 8 लाख रुपए। असल में आइसलैंड की फेमस कंपनी स्विगीज ने यह ऑफर निकाला है कि अगर कोई भी इंसान सिर्फ 1 महीने के लिए ही अपने स्मार्टफोन को पूरी तरीके से छोड़ देता है तो उसको ये कंपनी सीधा का सीधा 8,31,500 रुपए एज अ गिफ्ट पे करेगी। और ऐसा सिर्फ और सिर्फ लोगों में सोशल मीडिया डिटॉक्स को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। गाइस, आजकल जब भी हम कोई भी छोटी मोटी चीजें भूल जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि कहीं हम कोई मिल गया कि रोहित तो नहीं बन रहे, लेकिन क्या आपको पता है कि ये चीज आपको कोई मिल गया कि रोहित नहीं बल्कि कतई जिंदा स्टीफन हॉकिंस बनाती है। नहीं, ये वाले चचा नहीं, वो लंबे बाल वाले कौन थे? हाँ, आइंस्टाइन बनाती है। भैया मैं आजकल चीजें बहुत भूल रहा हूं, बॉर्नवीटा पीना पड़ेगा लगे। असल में साल 2019 में ब्रिटेन और साल 2021 में इटली में जब 4000 अलग अलग लोगों पर रिसर्च की गई तो ये पाया गया कि जो इंसान चीजों को जल्दी भूल जाते हैं एक्चुअली में ना सिर्फ वो ज्यादा क्रिएटिव होते हैं बल्कि उनका ब्रेन नॉर्मल ब्रेन के कंपैरिजन में ज्यादा तेज काम करता है, क्योंकि सिचुएशन में तेज दिमाग को ज्यादा इंफॉर्मेशन एब्जॉर्व करने के लिए छोटी मोटी चीजों को ठीक वैसे ही इग्नोर करना पड़ता है जैसे कि एक बार हमारे भाईजान ने विक्की भाई को किया था। लेकिन अगर एक इंसान का ब्रेन ज्यादा क्रिएटिव ना होकर नॉर्मल है तो उसे काफी पुरानी और छोटी छोटी चीजें भी याद रहती हैं। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज आपकी इंटेलिजेंस आपकी मेमोरी के ऊपर डिपेंड बिल्कुल भी नहीं करती। गाइस, क्या आपको पता है कि जापान इस पूरी दुनिया की इकलौती ऐसी कंट्री है जहां पर जब भी किसी कंक्रीट बिल्डिंग को बनाया जाता है तो बनाने के बाद उसे इतना हिलाया जाता है जितना तो राहत फतेह अली साहब ने रैप्टा बजा कर अपने नौकर को नहीं हिलाया था। अरे चाचा, वो बोतल मिली क्या? असल में गाइस, जापान में पारित किए गए एक नए लॉ के अनुसार इस कंट्री में अब जितनी भी नई कंक्रीट से बनी हुई बिल्डिंग्स को बनाया जाता है उनका कुछ इस तरीके से मशीन के थ्रू शेक टेस्ट भी कराया जाता है। और ऐसा सिर्फ इसलिए है दोस्तों क्योंकि ये तो बात हम सभी को पता है कि जापान हर साल कितने बड़े स्केल में अर्थक्वेक को फेस करता है, जिसके चलते हुए लोगों को सेफ बनाए रखने के लिए अब इस नए नियम को पारित कर दिया गया है। मतलब गजबी चीजें आ रही है। तो गाइस, क्या आपको पता है कि इनिशियल स्टेज पर यूएसए के लोग ट्रेन में बैठी हुई लड़की को देखकर ठीक वैसे ही डर जाया करते थे जैसे आजकल यूपी के गुंडे बदमाश जेसीबी को देखकर डर जाते हैं। असल में गाइस, जब साल 1829 में सबसे पहली बार यूएसए में ट्रेन नाम की किसी भी चीज को इंट्रोड्यूस किया गया था तो क्योंकि लोग उस समय ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हुआ करते थे तो उन लोगों को ऐसा लगता था कि ट्रेन की तेज स्पीड के चलते हुए एक फीमेल बॉडी का यूट्रस पूरी तरीके से डैमेज हो सकता है, जिसे चाहकर भी वो महिला आगे आने वाले समय में अपने परिवार को नहीं बढ़ा पाएगी। और ये वो सबसे बड़ा रीजन था जिसके चलते हुए शुरुआती दौर से काफी लंबे समय तक यूएसए के अंदर कभी भी ट्रेन में किसी भी लेडी को ट्रेवल करने ही नहीं दिया जाता था। और कहीं ना कहीं यही चीज हमें ये रियलाइज कराती है कि एजुकेशन और साइंस की हमारी जीवन में कितनी वैल्यू है। गाइस, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि एक बार फिर से हमारे देश में सट्टे की दुकान आईपीएल टूर्नामेंट पूरे तरीके से शुरू होने वाला है, जिसमें आपने भी इस चीज को नोटिस तो जरूर किया होगा कि हर मैच के बाद प्लेयर ऑफ द मैच या फिर फास्टेस्ट बॉल डिलीवरी जैसे अलग अलग अवार्ड्स किन्हीं पर्टिकुलर प्लेयर्स को दिए जाते हैं, जिनकी प्राइज मनी सुनकर भैया हम लोगों को ऐसा लगता है कि इस प्लेयर की तो चांदी हो गई। लेकिन क्या आपको पता है कि एक्चुअली में उस इंसान की चांदी तो छोड़िए, उस पर एक एलपीजी सिलेंडर खरीदने लायक पैसे तक नहीं बचते। वैसे बहुत महंगा हो रहा है आजकल। असल में गाइस, आईपीएल के एक रूल के अनुसार भले ही हर मैच के बाद टीम के सिर्फ एक ही प्लेयर को मैन ऑफ द मैच या फिर अलग अलग तरीके का अवार्ड मिलता हो, लेकिन उस अवार्ड में मिली हुई प्राइज मनी पूरी की पूरी टीम में डिस्ट्रीब्यूट होती है। हालांकि इस चीज के ऊपर ऑफिशियली कोई भी डॉक्यूमेंट इंटरनेट पर मौजूद नहीं है, लेकिन अपने एक रीसेंट इंटरव्यू में खुद हार्दिक पांड्या ने यही बताया था कि उन्हें भी शुरू में ये लगता था कि आईपीएल में मैन ऑफ द मैच में उन्हें जितनी भी प्राइज मनी मिलेगी वो सिर्फ और सिर्फ उनकी होगी, लेकिन बाद में हरभजन सिंह और नीता अंबानी ने उनका ये भ्रम तोड़ा। लेकिन उससे हमें क्या,
क्या कौन सी वो प्राइस मनी हमें मिल रही है? और मैं तो आईपीएल देखता भी नहीं। और रही वर्ल्ड कप की रूल की बात तो वर्ल्ड कप में तो हार्दिक भाई इंजर्ड पड़े हुए थे। गाइस, जब भी हम आसमान में ऊपर सर उठाकर देखते हैं तो हमें क्या दिखता है? सलमान खान। अरे भाई, जेन्युइनली मैं भाईजान के ऊपर कोई जोक नहीं करना चाहता, लेकिन भाईजान ने कांड ही इतने कर रखे, मैं क्या करूं? लेकिन फिर भी सख्त होकर आज हम भाईजान के ऊपर कोई बात नहीं करेंगे। असल में गाइस, नॉर्मल इस सिचुएशन में हमें दिखता है सन और मून राइज और सन और मून सेट, लेकिन इससे उलट क्या कभी आपने अर्थ राइज और अर्थ सेट को देखा है? दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो क्लिप दिख रही है उसे जापान के केग्युआ नाम की स्पेसक्राफ्ट ने टेलीफोटो कैमरा के थ्रू रिकॉर्ड किया है। और इस वीडियो क्लिप में आप बेहद साफ तौर से ये देख सकते हैं कि कैसे चांद से अर्थ राइज और अर्थ सेट हमें किस प्रकार का होता हुआ नजर आता है। हालांकि ये वीडियो एक टाइम लैप्स वीडियो है, साथ ही साथ इसको टेलीफोटो कैमरा के थ्रू शूट किया गया है, तो एक ही झटके में ये हमें पूरे तरीके से रियलिस्टिक नहीं लगती, बट एक्चुअली में ये पूरे ही तरीके से रियल है, जिसको अगर आप चाहें तो खुद जापान की ऑफिशियल स्पेस एजेंसी की वेबसाइट पर भी जाकर देख सकते हैं। सच में रेयर। गाइस, अगर आपको भी जेसीबी की खुदाई देखने में एक अलग ही लेवल का सुकून आता है तो यकीन मानिए आप गलत देश में पैदा हो गए हैं, क्योंकि इंडिया से कहीं ज्यादा तो जेसीबी की खुदाई जापान में होती है, और वो भी जमीन की नहीं बल्कि पानी की। ये तो कुछ मैच ना हुआ। असल में जापान एक ऐसी कंट्री है जहां पर आपको 24 घंटे बहुत सी जेसीबी एक ही जगह पर खड़े होकर कुछ इस तरीके से पानी में खुदाई करती हुई नजर आती हैं। पर क्यों? असल में ज्योग्राफिकल कंडीशन के चलते हुए जापान में सर्दी बहुत ज्यादा पड़ती है, जिसके चलते हुए ऑलमोस्ट आधा जापान तेज ठंड में बर्फ से ही ढका रहता है। अब क्योंकि इतने बड़े अकाउंट में मशीन्स की हेल्प से सड़कों की बर्फ को हटाया जाता है, तो इस बर्फ को सीधा का सीधा समुद्र में डाल दिया जाता है, और ये बर्फ समुद्र के पानी में अच्छी तरीके से डाइल्यूट हो सके, प्लस समुद्र का पानी गर्म भी रहे। इसलिए जापान में आपको अलग अलग जगह पर कई सौ जेसीबी कुछ इस तरीके से पानी को 24 घंटे हिलाती हुई नजर आती हैं। मतलब नमक तो पानी में है ही, बर्फ हमने डाल दी है, अब मस्त चीनी और नींबू डालो और हमारी शिकंजी बिल्कुल तैयार। गाइस, आजकल सोशल मीडिया पर निब्बे और निब्बी इतनी तेजी के साथ फैलते हुए चले जा रहे हैं, जितना तो एक टाइम पर चमका दड़काकर हमारे पड़ोसी ने महामारी को नहीं फैलाया था। अब गाइस, बाकी की कंट्रीज का तो पता नहीं, लेकिन हाँ, फ्लोरिडा एक ऐसा स्टेट है जिसने निब्बे और निब्बियों की इस वैक्सीनेशन को तो पूरे तरीके से बनाकर तैयार कर लिया है। असल में फ्लोरिडा में पारित की गई एक लॉ के अनुसार 16 साल से कम उम्र के बच्चे किसी भी सोशल मीडिया ऐप पर अपना अकाउंट नहीं बना सकते। साथ ही साथ उनके जितने भी अकाउंट पहले से बने हुए हैं उन्हें भी सस्पेंड कर दिया जाएगा। और ऐसा सिर्फ इसलिए है दोस्तों क्योंकि मेडिकल साइंस ये पूरी तरीके से प्रूफ कर चुका है कि क्योंकि आजकल के बच्चे सोशल मीडिया पर जाकर अजीबोगरीब वीडियो और ट्रेंड देखते रहते हैं, तो उनके दिमाग का साइज सिकुड़ रहा है, जिसके चलते हुए इस नए नियम को फ्लोरिडा में लागू कर दिया गया है। और वैसे इस चीज को देखा जाए तो ये चीज सही भी है, क्योंकि हमारा इंडियन यूथ भी आजकल एजुकेशन या फिर अच्छी वीडियोस को देखने की बजाय सोशल मीडिया पर फूहड़ और अजीब अजीब वीडियोस को देखता रहता है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या इस चीज को इंडिया में भी लाना चाहिए? आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में उंगलियां फिराकर टाइप करके अपने आकाश भाई को दीजिएगा जरूर। और प्रिय निब्बो और निब्बियों, अगर आपको मेरी बात कोई बुरी लगी हो तो प्लीज ये सिर्फ मजाक में था, दिल पे मत लेना। अच्छी वीडियोस देखो यार, और क्या। गाइस, क्या आपको पता है कि हमारे देश भारत में पिछले एक साल में 70 से भी ज्यादा ऐसी रिपोर्ट्स हमें देखने को मिली है जिसमें पार्टी के अंदर कुछ और नहीं बल्कि बैलून्स ही फट जाते हैं, और वो भी फुट वाला नहीं बल्कि ब्लास्ट यानी कि आग के साथ फटना। पर क्यों? असल में गाइस, आज से पहले तक इंडिया में बैलून्स के अंदर हीलियम गैस को भरा जाता था, क्योंकि एक तो यह हवा से हल्की होती है, साथ ही साथ इसमें आग लगने के चांसेस भी लगभग ना के बराबर होते हैं। लेकिन हमारे देश में कुछ ऐसे चमनप्राश लोग भी हैं जो कि ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में बैलून्स के अंदर हीलियम गैस की बजाय हाइड्रोजन गैस को भर देते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन गैस हीलियम के कंपैरिजन में लगभग 2.5 गुना तक सस्ती होती है। लेकिन इस गैस के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि यह बहुत ही जल्द आग को पकड़ लेती है, और जैसा कि अभी आप इस वीडियो क्लिप में देख ही पा रहे हैं कि यहाँ पर तो बैलून सिर्फ और सिर्फ हवा के फ्रिक्शन की वजह से ही फट गए। तो अब आप खुद से भी इस चीज का अंदाजा तो लगा ही सकते हैं कि एक्चुअली में ये चीज कितनी ज्यादा गलत है। गाइस, इस इंफॉर्मेशन को शेयर करना तो बनता ही है। गाइस, जब भी हम सड़क पर झूमते हुए बेवड़ों को कुछ इस तरीके की हरकत करते हुए देखते हैं तो हमें लगता है कि भैया इससे गया बीता कांड अब हो ही क्या सकता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इससे भी कई ज्यादा वर्स्ट चीज तो हमारे नन्हे मुन्ने पौधों के साथ भी होती है। असल में गाइस, बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन इस दुनिया में एक ऐसा अननोन फिनोमेना भी मौजूद है जिसके चलते हुए किसी प्लांट की लीफ कुछ इस तरीके से इंसानी हाथ की तरह ही हिलना शुरू कर देती है। हालांकि वेस्ट में यह माना जाता है कि जब भी एक प्लांट अपने आसपास की किसी भी बुरी आत्मा को खुद से बांध लेता है तो उस कंडीशन में कुछ देर के लिए वो कुछ इस तरीके से मूव करना शुरू कर देता है, जिसके चलते हुए इस पूरी चीज को उन कंट्रीज में फेई ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन एक्चुअली में ये चीज क्यों होती है, इसका पुख्ता जवाब किसी के पास भी मौजूद नहीं है। हाँ, वो बात अलग है कि हमारे देश में पौधों की बजाय पूरे के पूरे पेड़ ही हिल जाते हैं।
वैसे ही बता रहे हो, प्रैंक वाले व्यूज के चक्कर में ना एक आध लोगों को हार्ट अटैक करवा देंगे। गाइस अगर अक्सर सॉन्ग्स या फिर म्यूजिक सुनते समय आप भी कभी स्पाइडरमैन बन जाते हैं और आपके भी स्पाइडी सेंस खड़े हो जाते हैं तो बधाई हो, आप तो एक अलग ही लेवल की मेंटल कंडीशन से जूझ रहे हैं। असल में जिन लोगों को म्यूजिक सुनते समय अक्सर गूज़बम्प्स आ जाते हैं, उनका ब्रेन नॉर्मल ब्रेन के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा डेवलप होता है, जिसके चलते हुए वो लोग किसी भी सॉन्ग या फिर म्यूजिक को इतनी गहराई से फील करते हैं जितना कि एक नॉर्मल ब्रेन कभी भी नहीं कर पाता। बोले तो एक्स्ट्रा सुपर पावर। और इस कंडीशन को मेडिकल साइंस में फ्रिक्शन के नाम से जाना जाता है। हालांकि घबराने की कोई बात नहीं है गाइस, क्योंकि ये कोई बीमारी नहीं होती है। लेकिन हाँ, अगर ढिंचक बूझा के गाने सुनकर भी आपको गूज़बम्प्स आते हैं तो भैया फिर तो दिमाग में कुछ ना कुछ लोचा है। दूसरा फैक्ट करंट अफेयर की तर्ज पर है। क्या आपको बताया कि अभी हाल ही में उत्तराखंड पुलिस के एक सिपाही राजेंद्र सिंह ने अर्जेंटीना की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा लहराकर हमारे देश भारत का नाम और ज्यादा रोशन कर दिया है। आखिर इंडिया में कंस्ट्रक्शन के लिए व्हाइट कलर की सीमेंट की बजाय हमेशा ही ग्रे कलर की सीमेंट का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? असल में गाइस आपने भी इस चीज को नोटिस तो जरूर किया होगा कि इंडिया के अंदर जब भी हम किसी भी बिल्डिंग को बनाना शुरू करते हैं तो उसमें हम सिर्फ और सिर्फ ग्रे कलर के ही सीमेंट का इस्तेमाल करते हैं, जो कि सूखने के बाद हमें काफी ज्यादा वियर्ड भी दिखने लगता है। लेकिन वहीं अगर इसी चीज को हम व्हाइट कलर की सीमेंट से करें तो नो डाउट जब घर आपका बनकर तैयार होगा तो वो इनिशियल स्टेज पर ही हमें काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगने लगेगा। तो फिर अगर ऐसे में ये सवाल तो जरूर खड़ा होता है कि अगर एक चीज हमारी बिल्डिंग को काफी ज्यादा अच्छा दिखाती है तो कंस्ट्रक्शन में हम उसका इस्तेमाल करते ही क्यों नहीं है? असल में गाइस सीमेंट का कलर उसके बनाने की प्रोसेस पर डिपेंड करता है। फॉर एन एग्जांपल, जो कि नॉर्मल कलर यानी कि ग्रे कलर वाला सीमेंट होता है उसके अंदर आयरन और मैंगनीज को बहुत बड़ी क्वांटिटी में डाला जाता है। लेकिन यहाँ पर ये बात गौर रखिएगा दोस्तों कि ये दोनों ही चीजें उस सीमेंट के अंदर ऑक्साइड की फॉर्म में होती हैं, जो कि सीमेंट के कलर को थोड़ा सा डार्क ग्रे बनाने का काम कर देती हैं। तो फिर अब इस कंडीशन में ये सवाल तो जरूर खड़ा होता है कि फिर आखिर इन दोनों ही चीजों को सीमेंट के अंदर डाला ही क्यों जाता है? असल में गाइस नॉर्मली जो आयरन होता है वो अपने आप में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, साथ ही साथ ये सीमेंट के अंदर डाले हुए पूरे ही रॉ मटेरियल्स जिसमें कि कांच भी मौजूद होता है उनको भी आपस में बांधने का काम करता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जब इस सीमेंट को पकाया जाता है तो उसको और ज्यादा मजबूती देने के लिए इसे कोयले के थ्रू पकाया जाता है, जिसके चलते हुए कोयला भी इसे डार्क टच दे देता है और एज अ रिजल्ट एक सीमेंट जिसका कि इस्तेमाल कंस्ट्रक्शन के लिए किया जाता है उसका कलर ग्रे बन जाता है। लेकिन वही बात अगर व्हाइट सीमेंट की जाए तो व्हाइट सीमेंट के अंदर भी आयरन और मैंगनीज पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर इन्हें ऑक्साइड की फॉर्म में नहीं डाला जाता। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि सेम कंपोजिशन होने के साथ साथ व्हाइट सीमेंट का जो दाना होता है वो भी काफी ज्यादा बारीक होता है, जिसके चलते हुए ये अपने रॉ मटेरियल को इतनी बारीकी के साथ होल्ड नहीं कर पाता। इसके साथ ही इसे अट्रैक्टिव दिखाने के लिए इसके अंदर व्हाइट कलर भी डाला जाता है। अब क्योंकि इसको थ्रू आउट व्हाइट ही बनाना होता है तो इसको कोयले की बजाय फ्यूल या फिर ऑयल का इस्तेमाल करते हुए पकाया जाता है। अब गाइस इससे होता कुछ ऐसा है कि क्योंकि इसमें आयरन और मैंगनीज ऑक्साइड की फॉर्म में होते ही नहीं है तो इस सीमेंट की पकड़ नॉर्मल ग्रे कलर की सीमेंट की पकड़ के कंपैरिजन में काफी ज्यादा वीक हो जाती है। और एज कंपेयर टू ग्रे सीमेंट, ये सीमेंट कंस्ट्रक्शन के लिए अगर यूज किया जाएगा तो इसके द्वारा बनाई गई कोई भी इमारत या फिर कोई भी दीवार बेहद ही आसानी से गिर सकती है। साथ ही साथ इसको बनाने में भी खर्चा काफी ज्यादा आता है, तो मार्केट में इसकी वैल्यू अपने आप में ही ग्रे सीमेंट के कंपैरिजन में ज्यादा बढ़ जाती है। और यही वो दो सबसे बड़े रीजन है जिसके चलते हुए इंडिया या फिर बाहर की भी किसी कंट्रीज में जब कंस्ट्रक्शन को किया जाता है तो उसमें व्हाइट सीमेंट की बजाय हमेशा ही ग्रे कलर के सीमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। 16 अप्रैल 1853 ये वो तारीख थी जब भारत में रेलवेज की शुरुआत की गई। एक ऐतिहासिक पल जिसने एक ही झटके में हम इंडियंस की पूरी ही जिंदगी बदल कर रख दी। और बदले भी क्यों ना, क्योंकि देखते ही देखते यही इंडियन रेलवे नेटवर्क आज दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है, जो कि अप्रैल 2024 में अपने 171 साल भी पूरे कर लेगा। लेकिन क्या आपको पता है कि जब साल 2016 में हमारे इसी इंडियन रेलवे नेटवर्क ने अपने 163 साल पूरे किए थे, तब तक भी हमारे इंजन के अंदर टॉयलेट नाम की कोई भी चीज मौजूद हुआ ही नहीं करती थी। और नाउ यू कैन इमेजिन कि एक ट्रेन ड्राइवर जो इतनी मेहनत करके इस मुकाम पर पहुंचा है वो अपने ड्यूटी आवर्स में कभी भी टॉयलेट कर ही नहीं सकता था। तो फिर आखिर ऐसे में ये सवाल तो जरूर खड़ा होता है कि दुनिया का इतना बड़ा रेलवे नेटवर्क अपने इंजन के अंदर टॉयलेट जैसी बेसिक चीज प्रोवाइड क्यों नहीं कराता? असल में गाइस इसके पीछे दो सबसे बड़े कारण हैं। बात अगर पहले कारण की जाए तो वो है स्पेस मैनेजमेंट। असल में एक इंजन को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि उसमें एक्स्ट्रा स्पेस की कोई भी जगह नहीं बचती। अब अगर एक इंजन के अंदर आपको किसी भी टॉयलेट को इंस्टॉल कराना है तो उसको आपको पूरे ही तरीके से रीडिजाइन कराना होगा, जो कर पाना काफी ज्यादा टफ होता है। वहीं गाइस अब बात अगर दूसरे रीजन की जाए तो वो ये है कि अगर किसी भी ट्रेन के इंजन के अंदर एक टॉयलेट को बना दिया जाए और बाई चांस चलती हुई ट्रेन में
लोकोमोटिव पायलट उसका इस्तेमाल करने चला जाए तो उस ट्रेन को हैंडल करेगा ही कौन? वेल, अब इन्हीं दोनों रीजन की वजह से साल 2016 तक किसी भी ट्रेन के इंजन में टॉयलेट को इंस्टॉल किया ही नहीं जाता था। लेकिन सबसे पहली बार जब लोकोमोटिव पायलट ने इस चीज के ऊपर ज्यादा जोर दिया तो साल 2016 में सबसे पहली बार इंजन के अंदर एक टॉयलेट को इंस्टॉल कर दिया गया। लेकिन ये चीज इतनी भी ज्यादा आसान नहीं थी, क्योंकि जब भी इन तरीके के टॉयलेट्स को इंजन के अंदर इंस्टॉल किया गया तो उनके दरवाजों पर कुछ स्पेशल सेंसर्स भी लगाए गए। जैसे कि एक इंजन के टॉयलेट का दरवाजा सिर्फ उसी कंडीशन में खुल सकता है जब इंजन की स्पीड 0 किलोमीटर पर आवर हो, यानी कि वो इंजन पूरे ही तरीके से रुका हुआ हो। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि अगर बाई चांस ट्रेन का ड्राइवर टॉयलेट के अंदर लॉक है तो उस कंडीशन में चाहकर भी कोई दूसरा इंसान उस ट्रेन के इंजन को चला ही नहीं सकता। साउंड्स इंटरेस्टिंग, राइट? लेकिन ये चीज सुनने में जितनी ज्यादा कूल है, एक्चुअली में प्रैक्टिकल बेसिस पर ये कूल किसी को भी नहीं लगी, क्योंकि साल 2022 में हमारे सामने ये रिपोर्ट आई कि इंडियन रेलवे में लगभग 55,000 लोकोमोटिव पायलट काम करते हैं, जिनमें से लगभग 20,000 सुपरफास्ट ट्रेन को चलाते हैं, जिन ट्रेन के स्टॉप या तो काफी ज्यादा कम होते हैं और अगर होते भी हैं तो स्टॉपेज सिर्फ 1 या फिर 2 मिनट के होते हैं। अब इस कंडीशन में किसी भी लोकोमोटिव पायलट को या तो अपने टॉयलेट को 2 से 3 घंटों तक होल्ड करके रखना होता है या फिर स्टेशन पर खड़े होते ही फटाफट भागकर उसका इस्तेमाल करना होता है। लेकिन वहीं अगर प्रीमियम ट्रेन जैसे कि शताब्दी और राजधानी चलाने वाले लोकोमोटिव पायलट्स की जाए तो उनके स्टॉपेज के बीच की दूरी ही 5 से 6 घंटे की होती है। फॉर एन एग्जांपल, उसी रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि शताब्दी एक्सप्रेस उस समय चेन्नई से 5:30 बजे निकलती थी, जो कि बेंगलुरु कैंटोनमेंट रेलवे स्टेशन पर रात 10:10 पर पहुंचती थी और वहां पर भी उसका स्टॉपेज सिर्फ 2 ही मिनट का होता था, जिसके चलते हुए फीमेल लोकोमोटिव पायलट्स ने तो एक तरीके से ट्रेन चलाने की सिचुएशन में अपने हाथ ही खड़े कर दिए, क्योंकि एक इंसान के लिए यूरिन को इतना ज्यादा होल्ड कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। तो वहीं दोस्तों, अब अगर नजर साल 2022 के ही किन्हीं दूसरे आंकड़ों पर डाली जाए तो आप ये जानकर दंग रह जाएंगे, लेकिन उस समय तक भी 900 ऐसे इंजन भी मौजूद थे जिनको कि डेली साउदर्न रेलवेज के द्वारा इस्तेमाल किया जाता था और उनमें आज तक भी टॉयलेट नाम की कोई भी फैसिलिटी मौजूद है ही नहीं। अब ऐसा भी नहीं है कि रेलवे जानबूझकर अपने एम्प्लॉयज को परेशान करने के लिए ये चीज करता है, क्योंकि अगर आप रेलवे की साइड सुनेंगे तो आपको इसकी प्रैक्टिकल रीजन भी समझ में आएंगे। असल में गाइस, इंडियन रेलवे का ये कहना है कि अगर वो इन तरीके के सेंसर्स को इंजन से हटा ले तो एक लोकोमोटिव पायलट चलती हुई ट्रेन में उसका इस्तेमाल कर सकता है, और अगर ऐसा होता है तो नो डाउट ट्रेन एक्सीडेंट होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन निकाल पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। लेकिन बावजूद इसके भी इंडियन रेलवे हर साल लोकोमोटिव पायलट को अलग अलग तरीके की रिलीफ देने में जुटी हुई है। लेकिन आज भी इन रूल्स के चलते हुए या फिर टॉयलेट ना होने की सिचुएशन में बहुत से ऐसे लोकोमोटिव पायलट्स मौजूद हैं जो चाहकर भी कभी टॉयलेट कर ही नहीं सकते। आई होप दोस्तों आज का ये एजुकेशन और एंटरटेनमेंट से भरा हुआ एपिसोड आपको पसंद आया होगा और आपने ऑलरेडी इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको शेयर भी कर दिया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और मुझे इन्हीं तरीके से बार बार देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को प्रेस भी कर दिया होगा। ऐसा मेरा मानना है, तो मेरी सोच को हकीकत में बदल दीजिए। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप मुझसे इंटरेक्शन को भी बढ़ाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, और आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। एक और फ्रेश कमल एपिसोड में आपसे दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद। और हाँ, जाने से पहले आप इन वीडियोस को भी चेकआउट जरूर कीजिएगा।